Hello everyone, this is Reena Sharma, your SST teacher from New Era Public School. Today I am going to start 6th class, second chapter of Geography, Latitude and Longitude. This is the second part of this chapter. We have already read about the important parallels of latitude, for example, the equator, the Tropic of Capricorn, Tropic of Cancer and Arctic Circle. Fifth is the Antarctic Circle. It lies at the distance of 66.5 डिग्री ऑफ साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से कहाँ है ये 66.5 डिग्री साउथ की तरफ है. इट इज़ द सिमिलर टू द आर्कटिक सर्कल बट लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. अब जो आर्कटिक हमने पढ़ा था वो कहाँ पर था, ठीक है. जो आर्कटिक हमने पढ़ा था वो कहाँ था, नॉर्थ में था. और अब जो अंटार्कटिक है ये कहाँ है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है. लेट्स नेक्स्ट टॉपिक, हीट जोन ऑफ द अर्थ. On the basis of the heat received, the earth divided into the following. अब into the following किस में है, for example torrid zone, north temperate zone, south temperate zone, south freeze zone and north freeze zone. So first is the torrid zone. It lies between the Tropic of Cancer, the Tropic of and the Tropic of Capricorn. The sun rays fall almost vertically here all the year. अब क्या है, जो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसमें और ट्रॉपिकल जो कैप्रिकॉर्न है इनके बीच में टोरिड जोन है, ठीक है. इसमें जो क्या है, द सन रेज फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली हियर द ईयर. पूरे साल जो है जो सन की रेज हैं वो पड़ती हैं सीधी. रिसीव मैक्सिमम हीट एंड इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ. यानी कि जो ये टोरिड जोन है ये क्या है, सबसे हॉटेस्ट जोन है. यहाँ पे जो सन रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं टोरिड जोन में. द इक्वेटर रन्स थ्रू द मिडल ऑफ दिस जोन. यानी कि जो इक्वेटर लाइन्स हैं हमारी इमेजिनरी लाइन वो इसी के बीच से होती है. एंड द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लिस्ट वंस इन ईयर इन दिस जोन. यानी कि साल में एक बार क्या होता है, पूरे ऊपर की तरफ यानी कि ओवर हेड होता है उस इक्वेटर लाइन्स के ऊपर सनरेज. इट इज़ ऑल्सो नोन द ट्रॉपिकल जोन, ठीक है. इसको किस नाम से बोला जाता है, ट्रॉपिकल जोन के नाम से. द टेम्परेट जोन, ठीक है. सेकेंड इज टेम्परेट जोन, द जोन आउटसाइड ऑफ द टोरिड जोन बिटवीन 23.5 नॉर्थ एंड 66.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ एंड द 66.5 डिग्री साउथ रिसीव्स द स्लैटिंग रेज ऑफ द सन. यानी कि जो ये हमारा टेम्परेट जोन है साउथ और नॉर्थ में, इसमें क्या होता है, जो सनरेज होती है वो स्लैटिंग लाइंस में गिरती है, यानी तिरछी जो है सनरेज होती है. दिस जोन इज़ नीदर टू हॉट एंड नॉर टू कोल्ड. ये ज़्यादा ना तो गर्म होता है ना ही ठंडा. दैट इज़ इट हैज़ मॉडरेट टेम्परेट. मॉडरेट होता है, बदलता रहता है यहाँ का जो टेम्परेचर है. द बेल्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेट जोन. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और आर्कटिक जो सर्कल है उसको क्या, उसके बीच को क्या बोला जाएगा, नो टेम्परेट जोन. द बेल्ट बिटवीन ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इज कॉल्ड द साउथ टेम्परेट जोन. द मिड डे सन इज़ नेवर ओवर हेड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यानी कि बहुत ही दूर होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से. लेकिन जो स्लैटिंग जो रेज होती है, स्लैटिंग रेज गिरती हैं इस पर. थर्ड इज़ द फ्रीज्ड जोन. फ्रीज जोन मीन्स फ्रीज जोन, साउथ फ्रीज जोन एंड नॉर्थ फ्रीज जोन. इसमें क्या होता है फ्रीज जोन में, दिस जोन इज़ बिटवीन 66.5 नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल एंड 66.5 डिग्री साउथ पोल. एंड साउथ पोल इज रिसीव्स मिनिमम हीट. यहाँ तक जो सन रेज होती हैं बहुत कम जाती हैं. इट इज़ द कोल्डेस्ट जोन, यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है. द नॉर्थ फ्रीज जोन इज लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल. Arctic circle and the North Pole. The South Free Zone lies between the Antarctic Circle and the South Pole. The midday sun never rises much above the horizon. यानी कि ये इलाके में क्या होता है इस टाइम पे, इन दोनों पोल्स पर जो आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल है साउथ और नॉर्थ में, इनकी जो मिड डे सन रेज होती है वो राइज जो है यहाँ तक नहीं पहुँच जाती. तो यहाँ ये जो है सबसे ठंडे इलाका होता है. नेक्स्ट, longitudes. Before moving ahead, let's talk about the lines of longitudes. In order to have the fair and better idea of the longitude, the angular distance measured
ईस्ट एंड वेस्ट प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। अब क्या होता है कि जो बिफोर मूविंग अहेड, हमें जो है जाने से पहले क्या देखना चाहिए, लाइंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है वो कैसी होती हैं, हैव अ फेयर एंड बेटर आइडिया ऑफ लॉन्गिट्यूड। द एंगुलर डिस्टेंस होता है इनके बीच में, प्राइम मेरिडियंस को ही हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। दे रन द ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम वन पोल टू अनदर, यानी कि जो इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ के बीच में होती है। इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स में काउंट किया जाता है। ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल बिकॉज ऑल द सर्कल्स आर ऑफ द सेम लेंथ, सभी सर्कल्स की लेंथ जो सेम होती है। द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इंटरेक्ट पैरेलल्स, बराबर होती हैं। लैटिट्यूड राइट एंगल इन सच अ वे दैट देज द मेक अ वर्चुअल नेटवर्क ऑफ द ग्लोब आर द मैप, ठीक है, ग्लोब पे या फिर मैप पे इसको दिखाया गया है। द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द क्रिस क्रॉस लाइन्स इज नोन एज ग्रिड, ठीक है, जो क्रिस क्रॉस है यानी कि जो हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ पर एक दूसरे को काटती है उसको क्या बोला जाएगा, ग्रिड, ग्रिड यानी दूरी। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड दे मीट ईच अदर द कवरेज ऑफ द पोल्स, दे आर एक्चुअली ग्रेट सेमी सर्कल एक्सटेंडेड फ्रॉम वन पोल्स टू अनदर, यानी कि एक पोल से दूसरे पोल को क्रॉस करते हुए जाते हैं। क्रॉसिंग द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड द परपेंडिकुलरली इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड एट द इक्वेटर इज मैक्सिमम, दैट इज़ द 111 किलोमीटर्स। इनके बीच की जो दूरी होती है 111 होती है लॉन्गिट्यूड से इक्वेटर की। विच द कोरस्पॉन्ड्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू consecutive latitude, but as we know that they converge in the poles, therefore the distance goes to the diminishing and the because makes zero at the point it is that is the at the poles। अब क्या है कि जो हम इक्वेटर लाइन से लेते हैं इनको वो 0 डिग्री से ही काउंट करते हैं जैसे कि हम लैटिट्यूड को करते हैं। The importance of the longitude lies in the fact that is the facilities of the circulation of the local time of place very easily, ठीक है, इससे क्या होता है लॉन्गिट्यूड से हमें जो टाइम है वो अच्छे से पता लग जाता है लोकल एरियाज़ में भी। सेकेंडली इफ़ वन नोज द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस ही कैन ईजिली लोकेट इट इधर ऑन द मैप एंड ऑन अ ग्लोब, ठीक है, इससे को इन इमेजरी लाइन को अगर हमने बनाया है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को ये लोकेट करती है दिखाती हैं, मेजरिंग को काउंट किया जा सकता है मैप पे भी और ग्लोब पे विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। फॉर एग्जांपल इफ़ चेन्नई इज़ लोकेट ऑन द 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है चेन्नई, देन वी कैन ईजिली मेक आउट इट्स लोकेशन, हमें जो है आसानी से पता लग जाता है। प्राइम मेरिडियन क्या है, इट इज़ द फर्स्ट मेरिडियन आल्सो कॉल्ड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच इन इंग्लैंड, ठीक है, जो मेरिडियंस लाइंस है प्राइम मेरिडियन जहाँ से हम समय को काउंट करते हैं, टाइम को काउंट करते हैं, वो ग्रीनविच है। कहाँ है ग्रीनविच, इन इंग्लैंड में। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, अब क्या है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अपने ही दूरी पर घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन एंड टेक्स द 24 आवर्स अप्रोक्स, 24 घंटे लेती है टू कंप्लीट वन राउंड। Hence the earth takes 4 minutes to cross 1 degree longitude and 30 minutes to cross 7.5 degree longitude and 60 minutes hour in cross 15 degree longitudes from 0 degree to 180 degree. A total is 12 hours because 1800 multiplied to 4 is minutes, 720 minutes are 12 hours. Since of earth is round is the rotating on its axis, some places will see the sun and order will remain the darkness। अब क्या हो जब वो घूमती है कई जगह पे रोटेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, डार्कनेस आ जाती है, अंधेरा हो जाता है और कई जगह पे जो है लाइट आ जाती है, तो इससे पता लगता है कि जो रोटेट कर रही है वो अलग अलग जगह का टाइमिंग जो है अलग है। 10 डे एंड नाइट्स आर कोक्यूज्ड, इसका कारण क्या है, दिन और रात। हावेवर sun cannot rise in the whole world at the same time, such as each degree of longitude local time varies by the 4 minutes, ठीक है, 1 डिग्री पर क्या है 4 मिनट्स है। एंड द लोकल टाइम ऑफ प्लेस इन द डिटरमाइंड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन ऑफ ड्यूरिंग डेज, इसी के साथ जो इवनिंग होती है उसके हिसाब से जो हमारी टाइमिंग जो है चेंज हो जाती है। द प्लेस इज ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन will be ahead of the Greenwich time. For example, if it
मिड डे एट ग्रीनविच प्लेस लाइक इंडिया विल बी हैविंग इवनिंग। अगर वहाँ पर मिड डे है, मध्यम जो टाइम है, बीच का टाइम है, वेस्ट ऑफ प्लेस वुड बी अर्ली मॉर्निंग। अगर यहाँ पर क्या है 0 डिग्री मेरिडियन जो लाइन है वहाँ पर मिड डे है, तो हमारे इंडिया में क्या होगी, इवनिंग होगी। और जो हमारे अमेरिका है वहाँ पर क्या होगा, अर्ली डे होगा, यानी कि निकलता हुआ दिन, मॉर्निंग होगी। बिहाइंड द शेड्यूल टाइम, इस टाइम के पीछे। स्टैंडर्ड टाइम, लेट्स लर्न अबाउट स्टैंडर्ड टाइम। In the countries with the large east-west extent, the variation in the local time is very great. Even in our country, the difference in local times of the Porbandar 69 degree 29 east in the west and the Dimapur 93 degree 28 east in the east is about 1.5 hour। यानी कि इनके बीच की जो टाइमिंग है 1.5 घंटे का जो टाइम है वो अलग है। Now suppose every places in India followed its own local time, there would be the confusion over train timing, flight timing, etc. यानी कि अगर हर जगह का टाइमिंग अलग अलग होता तो क्या हो जाती, दिक्कत आ जाती सबको। To solve this problem, the local time of the particular meridian taken the standard time for and the entire region of the country। यानी कि एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है पूरी कंट्री के लिए, जिससे टाइम को मेजरमेंट किया जाए। 82 डिग्री वाला। In India, the local time of the 82 degree 30 meridians has been minutes adopted as the standard time. This is known as the Indian Standard Time (IST). The 82 degree 30 east meridian was chosen because it passes through the more or less central part of the India। क्योंकि ये बीच के हिस्से से होकर गुजरती है, इसीलिए 82 डिग्री 32 ईस्ट को ही चूज़ किया गया है टाइम के लिए। इट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। द टाइम एट द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम्स। दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ फॉर UK। ऑफन the standard time of the different countries is expressed as the different in number of hour from the GMT. The Indian standard time of the 5.5 hour ahead of GMT। यानी कि जो इंडिया का टाइम है वो 5.5 घंटे GMT से आगे। GMT मीन्स ग्रीनविच, जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे। दिस मीन दैट द व्हेन इज़ 1 PM इन UK। अगर UK में 1 PM है तो इंडिया में क्या होगा, इट इज़ द 6:30 PM इन इंडिया। Countries which have very large east-west longitudinal extent often adopt more than one standard time। In the mainland USA, for example, there are the 4 standard time। in Russia there are 11। ठीक है, यहाँ पर जो है इतने सारे स्टैंडर्ड टाइम है, उन्होंने अपने लोकल एरिया के अकॉर्डिंग जो है लिया है। 4 स्टैंडर्ड टाइम है। विद अ वास्ट west to east extent, India could have 3 time zones like चाइना। हावेवर इंडिया चूजन टू हैव ए सिंगल टाइम जोन। इसीलिए इंडिया ने क्या किया, सिंगल टाइम जोन को ही लिया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुडे। सो थैंक यू, कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।